नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस साल भारत के लिए यह दिन कई मायनों में खास है। हम चीन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में हम शुमार हो चुके हैं। जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब हमारी आबादी केवल थी 36 करोड़ और अब हमारी आबादी हो चुकी है 140 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन हमने हमेशा अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया है। जनसंख्या विस्फोट के बाद भी हमने हर एक क्षेत्र में विकास किया है। इसकी बानगी अनाज की पैदावार में भी देखने को मिलती है। आंकड़े बताते हैं कि हमने आबादी से ज्यादा के अन्न की उपज भी की है। आइए आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस किस क्षेत्रों में हमने किस अनुपात में विकास किया है। आइए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से हमने देखिए आबादी के अनुपात में हमने पैदावार की है। सबसे पहले बात करते हैं साल 1950 में भारत की आबादी 35 करोड़ थी। आजादी के बाद की बात हम कर रहे हैं। किस तरह से भारत की आबादी 1950 में थी 35 करोड़। वहीं आगे अगर बात करें तब सालाना 5 करोड़ तक अनाज की पैदावार हो रही थी। उस समय 5 करोड़ टन अनाज की पैदावार, लेकिन आज ये कहीं ज्यादा हो चली है। दिन प्रतिदिन किस तरह से हमने विकास की रेखा को पार किया। साल 1970 में भारत की आबादी 56 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि महज केवल 20 सालों के बाद आप देखिए हमने 35 करोड़ दिखाया, फिर आबादी पहुंची 56 करोड़। तब सालाना अनाज का उत्पादन 11 करोड़ टन हो गया था। यानी कि जब आबादी हमारी 56 करोड़ हुई तब उसके बाद उत्पादन हुआ ये। वहीं साल 2020-21 में अगर बात करें आबादी हमारी 140 करोड़ हो गई। मौजूदा समय की अगर बात करें तो अब आते हैं आगे। देखिए पैदावार की बात करें तब सालाना अनाज की पैदावार 31 करोड़ बढ़ गई। यानी कि जब जब जनसंख्या का यहां पर देखिए आकलन किया गया उसके बाद किस तरह से पैदावार में लगातार बढ़ोतरी हुई। साल 1950 की बात हमने की है, लेकिन साल दर साल हमारे देश की आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है। चीन की बात करें तो हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से देश में जनसंख्या विस्फोट होता रहा तो शायद दिक्कत भी होगी। लेकिन देखिए आबादी के मुताबिक बेरोजगारी दर क्या है। साल 1972 में देश में बेरोजगारी दर 5.18% थी। उस समय देश की आबादी लगभग 58 करोड़ थी कहा यह जा रहा है। आबादी के अनुपात में बेरोजगारी दर किस तरह से आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे आबादी आगे बढ़ी साल 2021 तक देखिए देश में बेरोजगारी दर 5 से 6% रही है। वहीं आगे अगर हम बात करें किस तरह से बेरोजगारी दर में लगातार हमने परिवर्तन देखा है, जबकि देश की आबादी 142 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में सोचिए आप क्या आलम है इस समय। बढ़ती जनसंख्या किस तरह से दिक्कत भी है, लेकिन विकास तो हमने एक तरफ किया है। वहीं दुनिया की आबादी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 17.66% है। 17.66% पूरे दुनिया भर में आबादी भारत के। साल 1972 में देश में बेरोजगारी दर की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि एक और मिथक है कि बढ़ी आबादी देश में गरीबी बढ़ाएगी। लेकिन आंकड़ों की पड़ताल से पता यह चलता है कि एक केवल महज एक बात करने की ही चीजें हैं। चलिए आबादी के अनुपात में आखिर गरीबी आखिर किस तरह से दिखाई देती है आगे अब आप समझिए, क्योंकि आबादी के अनुपात में गरीबी का क्या महत्व है। 1974 में हमारी जनसंख्या 61 करोड़ थी, जो इस समय 140 करोड़ के पार जा पहुंची है। आगे आप देखिए आगे किस तरह से अनुपात में गरीबी आबादी के हिसाब से दिखाई दी। तब कुल आबादी थी 56% लोग गरीब थे। उस समय की बात हम कर रहे हैं जब हमारे देश की जनसंख्या 60 करोड़ के करीब हुआ करती थी। वहीं आगे अब आप देखिए 2011 के बाद से हमने गरीबों की गिनती हमने नहीं की है। 2011 के बाद से हमने गरीबों की गिनती नहीं की, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद 2011 के बाद जब आंकड़े सामने आए यूएन के मुताबिक 2019 में हमारी आबादी 138 करोड़ हो गई थी। 2019 की बात हम कर रहे हैं किस तरह से 138 करोड़ आबादी थी। वहीं देश में 28% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे मिले हैं। जब उस समय देखा गया तुलना की गई कि आखिर हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, तो पता यह चला कि 28% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1974 से 23 के बीच भारत की आबादी बढ़ने की रफ्तार 2% है। 74 से 23 के बीच की देखिए रफ्तार किस तरह से ये 2% की तर्ज पर ये बढ़ रही है। वहीं जबकि भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ 6% से भी ज्यादा हो गई इस समय की अगर बात करें तो। जनसंख्या आगे देखिए बढ़ी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण आखिर कुछ पॉजिटिव चीजें क्या है वो आज के दिन हम आपको दिखा रहे हैं। 1974 में हमारी जनसंख्या 61 करोड़ थी, हमने पहले ही आपको बताया, और गरीबी का जो अनुपात है किस तरह से वो कम हमें दिखाई दिया, क्योंकि 56% लोग उस समय अगर गरीब थे तो आगे किस तरह से ये चीजें आगे दिखाई दी। आइए वही बात अब करते हैं कुछ ऐसे देशों की जो अपनी आबादी पर अंकुश अब लगाने के बाद अब पछताने लगे। आपने कई देश देखा होगा जिन्होंने ये कह दिया कि अगर आपके घर में अगर संतान पैदा होगी तो सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी,
जिसमें कि चीन और जापान जैसे देशों का नाम भी है। अब आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि आखिर इन देशों को पछतावा किस बात का हो रहा है। ग्राफिक्स अब आप देखिए कि आखिर कौन कौन से वो देश हैं जहां पर जिनको पछतावा है कि आखिर हमारे यहां आबादी क्यों घट रही है। यूएन के मुताबिक 2080 तक चीन की आबादी 100 करोड़ से भी कम हो चलेगी, यानी कि चीन की आबादी की रफ्तार आप देखिए घटने की, जो पहले नंबर 1 पे हुआ करता था, वहीं साल 2100 तक चीन की आबादी 80 करोड़ पर आ जाएगी। यानी कि अभी हम 2023 में हम जी रहे हैं, अगले 77 सालों के बाद क्या हाल होगा चीन का आप देखिए। वहीं चीन में मौजूदा समय में 65 साल से ऊपर की आबादी है 14%, यानी कि बुजुर्गों की संख्या वहां पर कुछ खास ज्यादा नहीं है। 65 साल से ऊपर की बात हम कर रहे हैं। 2016 में चीन को 2 चाइल्ड पॉलिसी फिर से लागू करनी पड़ी है। 2016 में, यानी कि 2 बच्चे आपके घर में हो पैदा, ये पॉलिसी लागू की गई। लेकिन चीन के लोग दूसरा बच्चा नहीं करना चाहते हैं। वहां के लोगों की यह मानसिकता है कि नहीं, अगर घर में अगर एक बच्चे का जन्म हो गया तो बेहतर है। वहीं आगे अगर आप देखिए, जापान में साल 2020 में आबादी 12.65 करोड़ थी, यानी कि अपने यहाँ के एक बड़े राज्यों को अगर हम उठा लें तो उतनी आबादी जापान में है। आगे अगर हम जिक्र करें 2050 तक जापान की आबादी 10.58 करोड़ रह जाएगी। वहां पर भी आबादी के घटने की रफ्तार आप देखिए। केवल हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां पर आबादी बढ़ती चली जा रही है। वहीं यूएन के मुताबिक आबादी में 16.3% की गिरावट होगी, कहा यह भी जा रहा है आने वाले समय में, जापान की बात करें अगर। वहीं आगे अब आप देखिए किस तरह से मुसीबत है अन्य देशों के लिए। जापान में 30% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की है, जो आंकड़ा 14% था आपने देखा था चीन में, वो जापान में हो चला है 30%। देखिए यूएन के मुताबिक हमने जिक्र किया। लेकिन वहीं अब आगे अगर हम बात करें तो चीन और जापान के लिए कई मुसीबतें इस समय सामने पैदा हो गई हैं। किस तरह से आबादी उनकी घट रही है और इसीलिए वहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी भी लागू की गई है।